नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा ट्रेंड खबरों पर। बेरोजगारी से बड़ी आत्महत्याओं पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा इस आपातकाल के लिए केंद्र जिम्मेदार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि देश में बेरोजगारी के कारण कई लोगों ने अपनी जान दे दी है। छत्तीसगढ़ में पुटकेल के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि मुठभेड़ में 168 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं, वहीं एक जवान भी घायल है। उन्नाव केस से जुड़ी खबर। दलित लड़की की हत्या पर बोली प्रियंका गांधी, सीएम योगी झूठे वादों में व्यस्त, महिलाओं का हो रहा मर्डर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दलित लड़की की हत्या और दरिंदगी के खुलासे के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि ये घटना राज्य के लिए नई नहीं है। सीएम चन्नी का कैप्टन पर पलटवार, कहा पानी बिजली बिल माफ करना बर्बादी है तो ये मुझे मंजूर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बरनाला में कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष बांसल के हक में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कैप्टन अमरिंदर केजरीवाल और भगवंत मान पर निशाना साधा था। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 50,000 से ज्यादा केस दर्ज, 804 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 50,407 नए केस सामने आए हैं और 804 लोगों की मौत हो गई। कल 58,077 मामले दर्ज किए गए। पंजाब किंग्स ने शिखर धवन को 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा, अश्विनी को मिले 5 करोड़। आईपीएल 2022 की नीलामी शुरू हो गई है। पहली बोली भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन की लगी, उन्हें पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा, 6 करोड़ 25 लाख में बीके मोहम्मद जमे। आईपीएल 2022 की नीलामी शुरू हो गई है। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा, वहीं शिखर धवन को 8 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। हिजाब प्रकरण में सपा नेता का विवादित बयान, कहा बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर डालेंगे हाथ तो काट देंगे। सपा नेता रुबीना खान ने कहा कि घूंघट हो या हिजाब, यह सब हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अटूट हिस्सा है। इन पर राजनीति कर विवाद खड़ा करना नीचता की पराकाष्ठा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, कहा शपथ ग्रहण करते ही लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड चुनाव से पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में बीजेपी सरकार बनती है तो शपथ ग्रहण के फौरन बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। गुरुग्राम बिल्डिंग हादसे में 17 घंटे बाद जिंदा निकाला गया शख्स, 2 महिलाओं की हो चुकी है मौत। गुरुग्राम बिल्डिंग हादसे में एक व्यक्ति को 17 घंटे बाद जिंदा निकाला गया है, जबकि 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। सेक्टर 109 स्थित सोसाइटी में हुई इस हादसे की जांच की जा रही है। पीएम मोदी के प्रवासी मजदूरों पर दिए बयान को लेकर प्रियंका ने बोला हमला। प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में कहा, पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने उनकी मदद की और राजनीति करके देश भर में कोरोना फैलाया है। वे सड़कों पर चल रहे थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। क्या हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते? क्या हम राजनीति कर रहे थे? हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। सीएम योगी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका वही हाल होता है जो कांग्रेस का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई टिहरी पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने लोगों से एक बार फिर कमल को वोट देने की अपील की। सीएम धामी के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में कांग्रेस की धमक। प्रियंका गांधी बोली, बिंदिया और चूड़ियां बांटने वालों ने रोजगार क्यों नहीं बांटे? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, कांग्रेस, आप और अन्य क्षेत्रीय दल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा करने में जुटे हैं। पीएम मोदी ने देश में लंगर किया टैक्स फ्री। करतारपुर कॉरिडोर भी सरकार की वजह से हुआ संभव, बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में लंगर को टैक्स फ्री करने का काम किया। उन्होंने कहा सिखों और किसानों का इतना विकास किसी ने नहीं किया जितना पीएम मोदी ने किया। दिल्ली में 14 फरवरी से खुलेंगे नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल। अभिभावकों ने जताई चिंता। दिल्ली में जूनियर क्लासेस के लिए स्कूल 14 फरवरी से फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल फिर से खुलेंगे। हालांकि दिल्ली के कुछ माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजने को लेकर चिंतित हैं। महाराष्ट्र में कम होने लगी है ठंड, बारिश बढ़ा सकती है मुश्किलें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 14 फरवरी से बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ठंड से कुछ दिन और राहत नहीं मिलेगी। अमरोहा में चुनाव से 2 दिन पहले कांग्रेस को झटका। हाथ का साथ छोड़ साइकिल पर सवार हुए सलीम खान। अमरोहा सदर से कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान ने चुनाव से 2 दिन पहले पार्टी छोड़, आपको बता दें, हाथ का दामन छोड़ सपा का दामन थाम लिया। उनके पार्टी छोड़ने से जिले की राजनीति में हलचल पैदा हो गई।
उन्नाव मर्डर केस पर अखिलेश यादव ने दी सफाई, हत्या आरोपी से नहीं है कोई नाता। 4 साल पहले हो चुका है फतेह बहादुर सिंह का देहांत। मामले में सपा सरकार के मंत्री रहे दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह आरोपी हैं। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि रजौल सिंह ने उनकी बेटी का अपहरण किया और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।